Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. और in today's video we are going to do some important questions of class 10 IT 402. वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन भी कह सकते हैं फाइनल बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में we are going to start. Before starting, if you are new on channel, subscribe and press bell icon for the new upcoming video from Technical Asif YouTube channel. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें दैट इज डेटाबेस है ना. डेटाबेस क्या होता है ये हम लोग को सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लेना है कि डेटाबेस किसको कहते हैं. एक लाइन में इसका डेफिनेशन आपको सिर्फ याद करना है कि व्हाट इज अ डेटाबेस. कलेक्शन, आपसे डेटाबेस पूछा जाए तो आप बोलिए सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. इंटर रिलेटेड डेटा जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका क्लास होगा, ना. एक मिनट, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, है ना, क्लास होगा, तो सेक्शन होगा. तो ये सारा जो डेटा है स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है. दैट कैन बी कंसीडर्ड एज डेटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका जो इम्पोर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, DBMS या DBA क्या होता है. DBA, तो DBA का पहले फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए. इट इज नोन एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, एकदम शॉर्ट में पढ़ते जाइए. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ इसका काम क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन है, मैनेज्ड, है ना. आप इसको सिंपल में पढ़ेंगे कि डेटाबेस is managed by an individual या ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप, या तो इंडिविजुअल या ग्रुप. वो ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन जो पूरे डेटाबेस को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया. थर्ड जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है दैट इज DBMS क्या होता है. DBMS सबसे पहले हो सकता है आपसे DBMS का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो DBMS का फुल फॉर्म आप फट से बोलोगे कि DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लो. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज DBMS, तो आप इसमें फिर से वही डेफिनेशन आप लगा सकते हो यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ये भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड ए सेट ऑफ एकदम एक लाइन का डेफिनेशन, एंड ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू एसेस दैट डेटा. बेसिकली कहने का मतलब हुआ कि DBMS एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो क्या कंटेन करके रखता है, इंटर रिलेटेड डेटा. जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, है ना, और उसमें कुछ प्रोसीजर्स भी होता है, सेट ऑफ क्वेरीज कह सकते हैं, प्रोसीजर्स होता है. तो उस प्रोसीजर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा है, चाहे मान लो स्टूडेंट डेटाबेस है, उस डेटा को एसेस करते हैं यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर. लाइक आप यहाँ पे बहुत सारा DBMS सॉफ्टवेयर है आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट में, RDBMS का फुल फॉर्म आप लिखोगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. पहला तो इसका फुल फॉर्म हो गया. ठीक है, व्हाट इज RDBMS है, तो RDBMS इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक तरह का क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. वी कैन से इट इज ए DBMS. ये एक तरह का क्या है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. दैट इज, आप बोल सकते हो, बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल. किस पे बेस्ड होता है, रिलेशनल मॉडल पे. इतना बोल के आपको निकल जाना है कि हाँ रिलेशनल मॉडल है. ओके, अब आपसे पूछा जाएगा ये रिलेशनल मॉडल क्या होता है, या रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस में. रिलेशनल एग्जाम में भी पूछता है, थ्योरी में. रिलेशनल, ये सारा क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट of a selection of a collection of table. ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस किसका कलेक्शन होता है,
टेबल्स का कलेक्शन। तो किसका कलेक्शन होता है? टेबल को। एंड ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम, और हर एक का क्या होता है? एक यूनिक असाइंड नेम होता है। ये रिलेशनल डेटाबेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको जो पूछा जाएगा कि अब टेबल है तो टेबल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ है कि टेबल का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो आप इसको लिखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को हम लोग रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है, रिलेशन, ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब RDBMS की बात होगी तो टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर टेबल होगा तो टेबल का 2 कंपोनेंट होता है ना? कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो 2 कंपोनेंट्स हम लोग टेबल का जरूर याद रखेंगे। एक होता है आपका फील्ड्स या कॉलम्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फील्ड्स, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रोज, या इसको हम लोग टपल भी बोलते हैं, टपल्स, ठीक है, या रिकॉर्ड भी, एक रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड भी हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना कंपोनेंट्स के बाद। तो यहाँ पे हम अभी शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं। एक आपका हो गया टपल, जिसको हम लोग रिकॉर्ड भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपका कॉलम्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज व्हाट इज अ रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड पूछा जाए तो क्या होता है? तो रिकॉर्ड का डेफिनेशन पूछे तो रिकॉर्ड क्या है? टपल को ही रिकॉर्ड बोलते हैं। टपल को रिकॉर्ड अगर बोलते हैं तो रिकॉर्ड क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। अगर बहुत सारे फील्ड्स को कलेक्ट कर देंगे तो वो क्या बनाएगा? एक रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एट्रीब्यूट क्या है? कॉलम को ही एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना। अगर एट्रीब्यूट पूछा जाए तो इट इज द नेम्ड, एट्रीब्यूट लिख देते हैं, इट इज, ये एग्जाम में भी आया था, इट इज द नेम्ड कॉलम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 IT402 का। इट इज द नेम्ड कॉलम ऑफ ए रिलेशन है। ऑफ ए रिलेशन कहने का मतलब यहाँ रिलेशनल डेटाबेस से ले टेबल को रिलेशन बने, मतलब कॉलम है ना, नेम्ड कॉलम। जैसे कि मान लो अगर एक स्टूडेंट टेबल है, जैसे हम लोग पढ़े थे, स्टूडेंट, अगर आपका टेबल का नाम स्टूडेंट है तो उसके अंदर फील्ड कौन सा हुआ, या एट्रीब्यूट इसका कौन सा हो गया? यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर वाला सारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट। और इन सारे एट्रीब्यूट को मिला करके क्या बनेगा? एक रो बनता है, दैट इज नोन एज रिकॉर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, रिकॉर्ड और एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा, टपल क्या होता है? अगर टपल पूछा जाए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि टपल क्या है, तो रो को ही बोलते हैं। टपल इज अ रो। टपल क्या है आपका? रो है, रो को ही टपल बोलते हैं इन अ टेबल। रो इन अ टेबल, ये जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ टेबल, टपल क्या होता है? रो को ही टपल बोलते हैं। टपल इज अ रो इन अ टेबल। अब एक क्वेश्चन और आता है, डिग्री और कार्डिनलिटी। तो डिग्री अगर टेबल का पूछेगा तो डिग्री DC से याद रखना है ना, DC से। DC मतलब डिग्री यानी कॉलम, डिग्री यानी DC यानी कॉलम, डिग्री मतलब कॉलम, ये बस याद रख लें। तो डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, या कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं इन ए टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, सॉरी, ठीक है। और एक आता है कार्डिनलिटी, है ना। कार्डिनलिटी क्या होता है? अगर कार्डिनलिटी पूछा जाए तो बोलेगा नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन, CR रोज, याद रखना, इन ए रिलेशन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया आपको इस चैप्टर का। और प्राइमरी की पूछता है, ये प्राइमरी की आप पढ़ लेंगे। प्राइमरी की अगर पूछा जाए तो उसको शॉर्ट में लिख लोगे, सेट ऑफ वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी की, बहुत बार पूछा जाता है थ्योरी वाइवा में। इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, टपल्स मतलब रिकॉर्ड, टपल्स विद इन द रिलेशन, इन द रिलेशन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? सेट ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, यानी कि कॉलम, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम,
दैट कैन यूनिकली, ये पॉइंट याद रखना, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, टपल्स का मतलब रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक फील्ड होता है हर एक टेबल में। मान लिया कि एक, मान लो कोई अगर आपसे पूछे कि कैसे आप बताओगे कि प्राइमरी के, तो स्टूडेंट टेबल अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होगा, उसका एडमिशन नंबर होगा, उसका नेम होगा, है ना, क्लास होगा, सपोज इतना कुछ। तो इसमें कौन सा ऐसा फील्ड है या एट्रीब्यूट है जो यूनिक है, तो एडमिशन नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा, तो यहाँ पे एडमिशन नंबर क्या कहलाएगा, प्राइमरी की, क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। ठीक है, आई जस्ट मेंशन, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। ओके, और अगर एक टेबल में मान लो एक और ऐसा फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकता है, जैसे मान लो स्टूडेंट का यूआईडी नंबर या आधार नंबर, आधार नंबर हम बोल देते हैं, आधार नंबर अगर है तो ये भी आपका क्या बन सकता है, प्राइमरी की, भी प्राइमरी की बन सकता है। तो एक टेबल में एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन हम लोग को एक को ही प्राइमरी की बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी कुछ एट्रीब्यूट होता है जो प्राइमरी की बन सकता है। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे एक और ले लें, मान लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ये भी तो प्राइमरी की बन सकता है, ये भी पीके बन सकता है, आधार नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, एडमिशन नंबर। तो एक टेबल में एक प्राइमरी की होगा, बाकी वो सारा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की के लिए क्वालिफाई करता है, दैट आई एम आल्सो बिकम अ प्राइमरी की, आई एम अ कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की, उन सब को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। तो चलिए कैंडिडेट की को मैंने समझा दिया, इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, या कैसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लिखिए, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, एक बार सुन लीजिएगा, बहुत काम का वीडियो है। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड a relation, inside a relation, रिलेशन मतलब टेबल, दैट कैन सर्व, क्या सर्व करेगा, जो प्राइमरी की, सर्व एज प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। वो की जो प्राइमरी की बन सकता है, जो कैंडिडेट होता है प्राइमरी की का, दैट इज नोन एज कैंडिडेट की। अब होता है अल्टरनेट की, है ना, अल्टरनेट की किसको बोलते हैं, अगर पूछा अल्टरनेट की भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस्ड पे थ्योरी में भी इम्पॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अल्टरनेट की वो की होता है कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, वो कैंडिडेट की, है ना, ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, है ना, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसको हम अल्टरनेट की, जैसे नेम, क्लास, है ना, ये सब हो सकता है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट की, कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। एक लाइन का आंसर है। फॉरेन की क्या होता है, नन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। देखिए फॉरेन की वो की होता है जिसका वैल्यू डिराइव्ड होता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। देखिए इसको समझिए, मान लीजिए कि स्टूडेंट टेबल आपका फर्स्ट टेबल है, इसके अंदर फील्ड है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, तो यहाँ पे रोल नंबर आपका क्या बन जाएगा, पीके बनेगा, दैट इज प्राइमरी की हो गया। अब एक मार्क्स टेबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी मुझे चाहिए एक ऐसा फील्ड जो दोनों को क्या करे, जोड़ करके रखे, डिराइव करके रखे, है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक फील्ड चुनेंगे जो दोनों टेबल में कॉमन हो। अगर वैल्यू कंबाइन करना हो दोनों टेबल का तो हम लोग को यहाँ पे अब क्या करना होगा, एक ऐसा फील्ड चुनना होगा जो कि हम क्या कर सकते हैं, उस फील्ड के हेल्प से दोनों टेबल के वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेकंड टेबल में जो रोल नंबर प्राइमरी की है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में इसको क्या बना देते हैं हम लोग, फॉरेन की बना देते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों रोल नंबर की वजह से नेम, क्लास, सेक्शन है, तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो जो फील्ड आपको, कॉमन फील्ड आपको जो चाहिए होगा उसको कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉरेन की।
ठीक है, तो इक्विवेलेंस से करते हैं हम लोग उसको, खैर उतना हाई लेवल में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आपको जो डिफिनेशन पढ़ना है वो है एक थोड़ा सा टेबल अगर पूछा जाए तो बता ही दोगे आप। टेबल क्या होता है, आई थिंक एवरीवन कैन से, कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डेटा, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं अगर पूछा गया तो, ठीक है, आप तो समझ ही दोगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज, अच्छा हाँ, एक्सटेंशन क्या होता है, ओपन ऑफिस बेस का एक पूछा जाता है एक्सटेंशन, अगर पूछा जाए ओपन ऑफिस बेस का तो आप बोलोगे .odb, ठीक है। और अगर राइटर का पूछा जाए, मैं यहीं पे बता देता हूँ तो राइटर का आप बोलोगे .odt, ठीक है। और एक आप पढ़े हैं कैल्क का अगर पूछा जाएगा तो इसका आप एक्सटेंशन याद रखना क्या होता है .ods। अब याद करने का तरीका कैसे होगा, क्या करें, तो देखिए एक्सटेंशन ढूंढना है आपको। यहाँ पे पहला एक्सटेंशन मैंने बताया आपको ये ओपन ऑफिस बेस का है, ठीक है। तो बेस का तो आपको कैसे याद करना, देखिए डेटा बेस होता है तो ODB डेटाबेस से आप याद रखना। राइटर का टेक्स्ट T याद रखना .odt, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसीलिए S से स्प्रेडशीट है, इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, वाइवा के लिए भी, ठीक है। अगर क्वेरी पूछा जाए तो क्वेरी अलाउ अस टू सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा फ्रॉम टेबल, आप बोल सकते हैं एक लाइन में क्वेरी का डिफिनेशन। क्वेरीज आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बुक से देख लीजिए क्वेरी का डिफिनेशन भी। फॉर्म्स भी क्या होता है आप थोड़ा देख लीजिएगा, फॉर्म क्या काम करता है। फॉर्म्स इज यूज फॉर इंटरिंग इनपुट इंटर करने के लिए, इंटरिंग इनपुट बाय द यूजर। बस सिंपल है, एक लाइन का आपको पढ़ लेना है, बाय द यूजर इनटू द डेटाबेस। नेक्स्ट एक आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर रिपोर्ट्स पूछा तो ठीक है, थ्योरी में ज़्यादा रहता है। रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज और समराइज डेटा टू so that we can print it for or view it on the screen। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में वो है DDL और DML। DDL पढ़ लीजिए। DDL क्या होता है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है, इसमें कौन कौन सा कमांड होता है, तो क्रिएट कमांड इसी में होता है, अल्टर होता है और ड्रॉप होता है, इतना कम से कम याद रखिए। और DML की अगर बात करें तो DML का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो बोलेगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसका कमांड लिखिएगा सेलेक्ट अपडेट डिलीट, इतना कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट अपडेट डिलीट इंसर्ट, ये सब आप याद रखिएगा। ये सब कमांड हो गया। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस में, तो यू जस्ट आंसर 4 डिफरेंट टाइप्स, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। आपका बुक में भी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना। 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 होता है, 1 to many, many to 1, और एक हो गया many to many। बट इट इज वेरी, कभी कभी 3 भी दिखाता है कहीं, लेकिन आप 4th याद रखो, बुक में दिया हुआ है तो, ठीक है, many to many। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट आपको बता दिया जाए। प्राइमरी की फॉरेन की में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो मैंने बता ही दिया है। आप एक चीज़ और लास्ट इसमें डिफिनेशन एक आपको याद करना है, दैट इज कैर और वैरकैर में क्या डिफरेंस है ना। कैर डेटा टाइप और वैरकैर डेटा टाइप। तो कैर आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फिक्स्ड लेंथ, है ना, ये फिक्स्ड लेंथ डेटा स्टोर करता है, इतना याद रखिए, फिक्स्ड लेंथ, ठीक है ना। स्टोर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड लेंथ। और वैरकैर आपका क्या स्टोर करता है, वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ, आई होप कि क्लियर होगा, वेरिएबल लेंथ, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक फिक्स्ड लेंथ, वेरिएबल लेंथ हो गया, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट था, DBMS चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट आई डिस्कस्ड। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे आते हैं, अगर उसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क, इसमें आपको पढ़ लेना क्या होता है। वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस है ना, वर्कशीट एंड वर्कबुक में क्या डिफरेंस है। वर्कशीट आपका क्या होता है, डिस्प्ले रोज एंड कॉलम है ना। वर्कशीट क्या होता है, ईच पेज इन द वर्कबुक है ना। इसको अगर पूछेगा तो बोलना ईच पेज, ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, वाइवा में ईच पेज इन द वर्कबुक, इतना तो जरूर बोलेगा। ईच पेज इन द वर्कबुक इज कॉल्ड अ वर्कशीट। और वर्कशीट अगर पूछेगा, वर्कबुक पूछेगा तो वर्कबुक में बोलना मल्टी पेज है ना। ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, या ए वर्कबुक इज अ मल्टी पेज या कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना सीट होता है, 3 शीट्स आपको दिखता है। ठीक है, और हर एक शीट का नाम अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, शीट 1 है ना, शीट 2 और शीट 3 होता है। ठीक है, याद रखना। डेटा कंसोलिडेशन पूछा जाता है, डेटा कंसोलिडेशन आप पढ़ लेना थोड़ा, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी। कंसोलिडेशन क्या करता है, allows to gather data from separate worksheet into a master worksheet। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रटना नहीं है, समझ के जाना है। मतलब बहुत सारे वर्कशीट को क्या करते हैं, एक सिंगल वर्कशीट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब जोड़ना, मतलब बहुत सारे शीट के डेटा को एक शीट में लेकर आना, दैट इज डेटा कंसोलिडेशन, सिंपल। ठीक है, उसी तरह उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर पूछा जाए व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस किसको बोलते हैं, टूल्स, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग backward to find out an input by providing a specific output। बस इतना लिख दीजिए, काफी। आउटपुट, ठीक है। क्या प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं, कैसे, टू फाइंड आउट द इनपुट बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट दिखा के ना बैकवर्ड को कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इफ है ना, क्या होगा अगर हम लोग ऐसा आउटपुट देंगे तो, है ना। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। टू फाइंड आउट एन इनपुट, क्या इनपुट लगाएं कि हमको जो है रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो एक लाइन में, सिनेरियोज अगर पूछेगा तो सिनेरियो क्या है, एक तरह का टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, इतना भी बोल दीजिए, टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ओके, एटलीस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, ये आपका एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस तो है ही। गोलसिक इज इम्पॉर्टेंट। गोलसिक क्या होता है, गोलसिक इज व्हाट, it is a simple, easy to use, time saving tool that enable us to calculate a formula's input value, है ना। फॉर्मूला का इनपुट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हेन यू वांट टू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द फॉर्मूलाज आंसर। या हम ये भी बोल सकते हैं गोलसिक में एक लाइन में, ठीक है, एक मिनट। It is a process of calculating the input where the output is already known, है ना। एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनपुट को, जहाँ पे हम लोग को आउटपुट ऑलरेडी
नोन होता है। तो ये गोलसिक वगैरह भी आप थोड़ा सा डिफिनेशन है, ये तो ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। गोलसिक क्या होता है, डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टूल। सॉल्वर क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। मैक्रो क्या है, इट इज़ ए पीस ऑफ कोड दैट यू कैन यूज टू ऑटोमेट मेनी रूटीन टास्क, ठीक है। और एक याद रखिए रिलेटिव हाइपरलिंक, टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, रिलेटिव हाइपरलिंक, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये भी पढ़ लीजिएगा। रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है, तो रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट में ये कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक आपका क्या कंटेन करके रखता है, कंप्लीट एड्रेस, कंटेंस ऑफ फुल एड्रेस, है ना, ये कंटेंस करता है फुल एड्रेस। ये याद रखिए, कम से कम फुल एड्रेस रखता है, जो भी लोकेशन हो, जो भी फाइल का कंटेंस फुल एड्रेस, है ना, फुल एड्रेस। और ये आपका रिलेटिव वाला अगर पूछेगा तो ये आप लिखेंगे कंटेंस पार्शियल एड्रेस, एटलीस्ट इतना पढ़ना, थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा इसका एड्रेस को भी। और होता है ये टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक में आपका देखिए, इंटरनेट हाइपरलिंक भी होता है, मेल एंड न्यूज़ हाइपरलिंक भी होता है, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक भी होता है, न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक भी होता है। इंटरनेट hyperlink points to a web address normally starting with HTTP, and mail and news hyperlink opens an email message that is pre-addressed to a particular recipient. Or document hyperlink points to a place in either the current document or another existing document. On new document, the hyperlink creates a new document. ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फार्मूला बार वगैरह ठीक है, टाइटल बार तो आप बता ही देंगे, मैक्रो थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट आपको याद ही होगा, ठीक है। रेंज क्या होता है, डिफाइंड ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेल्स, एक रेंज भी आप याद रखिएगा, रेंज क्या होता है ना, इसको अगर पूछेगा तो रेंज इज द डिफाइंड ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेल्स आप बोल सकते हैं। हाइपरलिंक तो आप बता ही देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चल जाते हैं, एक और चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है ना। एक लास्ट चैप्टर में देखते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें आप पढ़ लेंगे स्टाइल सबसे पहले क्या होता है ना, स्टाइल का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो क्या होता है, तो यू जस्ट से सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, 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 कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्या क्या सेट कर सकते हैं हम लोग, सच एज फॉन्ट साइज, सच एज फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट, ठीक है। ये स्टाइल का डिफिनेशन है। पर टाइप्स ऑफ स्टाइल अगर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, लाइन स्टाइल्स, ठीक है। क्रॉपिंग क्या होता है, क्रॉपिंग मतलब होता है रिमूव अनवांटेड एरियाज, फ्रॉम एन इमेज, है ना, किसी भी इमेज का अनवांटेड एरियाज को रिमूव करना, इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है अगर पूछता है तो टेक्स्ट रैपिंग भी है। टेक्स्ट रैपिंग अलाउज टू हाउ इमेजेस आर पोजीशनड, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हाउ इमेजेस आर पोजीशनड in a relation to a text, in a relation
to text in a document, ठीक है, in a document. ये हो गया टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है. टेबल ऑफ कंटेंट से क्या लास्ट इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको TOC बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, it is list of headings in the order in which they appear in the document. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस था. फ्रेम स्टाइल्स वगैरह जो था तो बता दिया गया आपको. शॉर्टकट कीज Ctrl+C कॉपी का, पेस्ट का Ctrl+V. टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आपको पता ही है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड. टेम्पलेट एक क्या होता है, टेम्पलेट पूछा जा सकता है, टेम्पलेट जरूर पढ़ लीजिएगा. प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स है, टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. टेम्पलेट इज प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स. टेक्स्ट रैपिंग बता दिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स बता दिया गया आपको, स्टाइल बता दिए, क्रॉपिंग बता दिए, ठीक है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरी एग्जाम सबके लिए. चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर मच.